मैंने ना फिजिक्स वाले से एरोमेटिसिटी पढ़ा था, ठीक है। तो और इसमें से नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक नहीं कुछ भी बता दिया, ओपन चेन बता दिया। तो मैं कंफ्यूज हो गया सर कि आपका नोट सही है कि उनका सही है। तो मैं बता दूं, ऑब्वियस सी बात है कि जो मैं बता रहा वही सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखा इलेक्ट्रॉन 6, हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यही गलती करते हैं पेपर में। एक मिनट, क्या बोला? पापा बोला ना? P for plus, P for पापा। ओके। देखिए इधर, देखिए पार्ट 1 में मैंने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपका हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे, तो वो टाइम आज आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये कहता है कि साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर। इसमें भी क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर। देखिए दोनों सेम पॉइंट आ गया। और इसमें नॉन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए एंड नॉन प्लेनर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है इस जगह पे साइक्लिक रेजोनेंस क्या होना चाहिए? साइक्लिक, हाँ ये प्लेनर बोल दिया ना यार, इसमें देखो तो सही, इसमें साइक्लिक और साइक्लिक रेजोनेंस दिख रहा है। इसमें भी क्या होगा? नॉन साइक्लिक रेजोनेंस। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, हक्का नूडल नहीं है। फोर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे देखेंगे, एन क्या हो सकता है यहाँ पे? एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इंफिनिटी तक हो सकता है। देखिए यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से, अगर n की वैल्यू 0 है, इधर ध्यान दें, अगर n की वैल्यू 0 है तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इफ n इक्वल टू 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 1 है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 है 2 है 2 है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सबको क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब ये सीखेंगे क्या होता है, बाद में सीखेंगे, अभी वैल्यू पुट करना सीखेंगे। ये ओलंपियाड में भी आया था, केमिस्ट्री ओलंपियाड, पूछा गया था कि इसमें एन की वैल्यू कहाँ स्टार्ट करते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इफ n इक्वल टू 1 है तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, ऐसे करते करते चलता रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला इसमें? देखिए एक तरह से ये दिख रहा है, एपी में दिख रहा है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। अगर आप ये याद भूल जाते हैं तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसका होता है? 2, 6, 2, 6, 10 ऐसे चलेगा, और ये 4 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे सब लोग। एक बच्चा, लास्ट ईयर की बात है, मेरे से बच्चा डाउट पूछने आया था कि सर मैंने ना फिजिक्स वाले से एरोमेटिसिटी पढ़ा था, ठीक है। तो और इसमें से नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक नहीं कुछ भी बता दिया, ओपन चेन बता दिया। तो मैं कंफ्यूज हो गया सर कि आपका नोट सही है कि उनका सही है। तो मैं बता दूं, ऑब्वियस सी बात है कि जो मैं बता रहा वही सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो कट करना पड़ेगा भाई, फिजिक्स वाला बच्चे देखेंगे ना वो कर देंगे, कोई गलती से नाराज हो जाएंगे, ए सर के बारे में बोला है तो वो गलत बताया, मैं पहले बता दूं। नहीं कट कर दूंगा वीडियो। बिजनेस डाउन जाए ना जाए, मेरे पे डिसलाइक ज्यादा आ जाएगा। देखिए बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद करिए, क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा ही होगा,
ये इसके मतलब है कि साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस। अब समझिए, अभी देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, तो आंसर यस, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं इस जगह पे, साइक्लिक प्लस प्लेनर। दूसरा पॉइंट ये कहता है साइक्लिक रेजोनेंस है इसके अंदर, बताइए हाँ या ना? साइक्लिक रेजोनेंस भी है, तो प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। प्लेनर का मतलब प्लेन में आ जाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज चेक करेंगे तो ये सब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज चेक हो रहा है, 3 सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर प्लेनर नहीं निकालने आता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट साइक्लिक तो पता ही होगा, साइक्लिक रेजोनेंस तो पता ही होगा। तो आपको साइक्लिक और साइक्लिक रेजोनेंस पता होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन से चेक करेंगे? एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन और 3 पाई में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई साहब? देखिए एरोमेटिक, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आप कोशिश करिए कि इन सबको चेक करने के लिए जो मैंने अंडरलाइन करा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आते हैं, सेकंड आप खुद से करें। हाँ, प्रूफ करते करते दिमाग लग जाएगा शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। चलिए करिए इसको। देखिए यहाँ पे अब समझेंगे सेकंड क्वेश्चन में। देखिए साइक्लिक रेजोनेंस होगा, अगर देखिएगा इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा बनता है, बीच में पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव लगाने से अच्छा है कि बीच में पॉजिटिव लगा दिया। तो साइक्लिक रेजोनेंस तो हो रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो कौन सा हो गया? एरोमेटिक हो गया। देखिए रेजोनेंस आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब थोड़ा सा आइडिया हो जाए, रेजोनेंस की प्रैक्टिस हो जाए तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई साहब हाइब्रिड में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इसके अंदर भी साइक्लिक रेजोनेंस होगा, अगर चेक करेंगे तो साइक्लिक रेजोनेंस आएगा इसमें भी, ठीक है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। अरे तो मैं बता रहा हूँ, मेन तो इसी से मतलब है ना, ठीक है। इसमें भी देखिए साइक्लिक रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए आप दिमाग में लगाएं कि यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। आपको तो रेजोनेंस करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल के लिए सीखना पड़ेगा रेजोनेंस कर करके, जिससे आपकी रेजोनेंस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नया क्वेश्चन भी आता है तो हम आप अच्छे से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा। तो इसमें भी आएगा, देखिएगा साइक्लिक रेजोनेंस होगा, इस वाले में भी होगा, और ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। इसमें भी देखिए क्या आएगा? साइक्लिक रेजोनेंस आएगा, बनेगा, इसमें आएगा। देखिए इससे करेंगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ ये पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं है? फिर इसके बाद फिर इसको इसके साथ पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर इसके साथ पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करते करते सब पे आ जाएगा। इस पे 7, इस पे बनेंगे 7, इसकी बात कर रहा मैं, इस पे 7 बनेंगे। फिफ्थ वाले में RS, नंबर ऑफ RS कितने बनेंगे? 7। हाँ नहीं, पॉजिटिव एक हट जाएगा, एक पॉजिटिव यहाँ जाएगा ना, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो इधर देखो, देखिए एक पे, देखिए एक से कहीं से स्टार्ट कर ले, मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया, चलो यहीं से स्टार्ट कर लिया, यहाँ स्टार्ट कर लो, मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव वैसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। फिर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कुछ? फिर यहाँ से पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे कि ये डिफरेंट RS बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते करेंगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया कुछ? नेक्स्ट आगे चलते हैं।
चलिए करिए इसको। देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये क्या है, कार्बन आयन है। सुनेंगे ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है जो आपने सबने गड़बड़ करी होगी। देखिए कार्बन आयन में एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। बात समझ में आया सबको? तो कायदे से देखिए, ये निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन मैंने बताया था, इसको हम लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं। देखिए करके देखते हैं लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, ये ऐसा आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव होगा। देखिए सुनेंगे, तो यहाँ पहले से नेगेटिव था, अब लोन पेयर गया तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और एक एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है। हो जाता है? चलिए बात समझ में आया सबको? तो कहीं ना कहीं इसका लोन पेयर जो है पाई बॉन्ड बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ऐसे केस में हम 2 पाई बॉन्ड समझते हैं। 2 पाई बॉन्ड, एक पाई इससे आया, एक पाई पहले से था, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गलती करी होगी सबने। तो ये एंटी ऑटोमेटिक, एक मिनट बस कंप्लीट कर लो। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक मिनट सुन ले मेरी बात, वापस रिपीट कर रहा, सुनेंगे ध्यान से। देखिए कार्बन एक्चुअली में जो नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन होता है वो एक्चुअली लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन होता है। मैंने पहले ही बोला था, एक्चुअली नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन होता है, एक्चुअली क्या होता है? लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन होता है। उसको टर्म रख दिया कि थोड़ा आसान हो जाए समझाने में। मतलब लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, इसके पास जो लोन पेयर है वो तो चला गया पाई बनाने के लिए, और पाई फिर क्या बना लिया? नेगेटिव चार्ज बना लिया। दिख रहा है सबको? ठीक है सर, लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन भी है जो हिडन है, और दो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा एक लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल होता है, या पिरामिडल शेप और एक लोन पेयर है। तो पिरामिडल तो होता है आपका, प्लेन में तो आता ही नहीं है। बात सही है। तो नलायक को मैंने क्या सिखाया था, याद करिए, रेजोनेंस इन हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ाई थी मैंने। इसका लोन पर तो चला गया ना, रेजोनेंस करने के बाद। हाँ तो हाँ, और क्या, इसका लोन पर तो चला गया रेजोनेंस में। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसलिए मैंने कहा था प्लेनर अभी भूल जाए। अगर प्लेनर भूल के भी करेंगे ना तो फिर भी सही आएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने कहा कि प्लेनर वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इससे अच्छा है कि आप बिना प्लेनर का भी यूज करें तो आंसर एकदम सही आ गया। क्लियर है? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका हाइब्रिड बनेगा ऐसा कुछ। देखिए इधर, ठीक है, और ऐसा कुछ के इसमें भी करें। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें चेक करें। करिए आ जाए वापस। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, ये भी रेजोनेंस इन्वॉल्व करेगा, ये भी करेगा रेजोनेंस इन्वॉल्व, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, बना के देख लेंगे। यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके साइक्लिक रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन से देखेंगे तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। 2 + 2 + 2 दैट मींस 6। ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। तो इधर देखिए, तो यहाँ पे देखिए इधर भी रेजोनेंस इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये भी बनेगा। तो 2 + 2 + 2 ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक, और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। ठीक है, देखिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा, आप दिमाग मत लगाइए साइक्लिक वाला। आप क्या सोचिए नहीं, यहाँ पे देखना है कि ये सब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है एक दूसरे का, सब कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो साइक्लिक बनेगा ही बनेगा। सिंपल सी बात। अब देखिए, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का देखिए, 12 का अगर मैं बोलता ये वाला, अब मुझे बताओ एरोमेटिक क्या इन तीनों में से? एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक। हाँ, खुशी कुछ बोलना चाह रही हो, बोलो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कुछ सही चीज बोलने वाली हो। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नालायक हैं, आपने प्रूफ कर दिया नो एरोमेटिक है। साइक्लिक ये कॉन्जुगेशन में, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है नहीं है, ये रेजोनेंस साइक्लिक यहीं से यहीं तक होगा, पूरा जाएगा ही नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन 6, हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यही गलती करते हैं पेपर में।
नेक्स्ट देखिए, बताओ क्या बोला, क्या बोला, एक मिनट, क्या बोला, पापा बोला ना। कोई बात नहीं, गुरु टीचर तो सबके जैसे होते हैं, और क्या, सबके जैसे होते हैं टीचर्स में, क्या हंसने वाली बात है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, टीचर तो सबके बराबर के होते हैं। भैया, भैया भी बोल सकते हैं, पापा भी बोल सकते हैं, मम्मी भी कह सकते हैं, दीदी भी कह सकते हैं, चाचा भी कह सकते हैं, दादा भी कह सकते हैं। आप सब कहिए, खुल के कहिए, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ में आई नहीं है, टीचर सबके बराबर होते हैं। अरे हो, और क्या, तो मैं तो अच्छी बात बता रहा ना आपको, आपको अच्छी बात बता रहा। टू द पॉइंट आते हैं इधर, बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 प्लस है, हाँ, P for प्लस, P for पापा। ओके ओके ओके, शांति, बताइए। नॉन एरोमेटिक है। तुमने प्रूफ कर दिया, नालायक की बादशाह हो तुम, ठीक है। तुमको रीजन नहीं दिख रहा, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अच्छा, ठीक है। बोलो, नालायक की बादशाह हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। आया क्वेश्चन में? ओके, वेरी गुड। इसको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहली बात है, ये जो पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस आप करने जाएंगे भी इसको, ठीक है। तो रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए दो पॉसिबिलिटी रेजोनेंस करने की। एक तो है कि पाई पाई कॉन्जुगेशन कर लें, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस वाले कंपाउंड में आप क्या करिए, इसको अलग अलग कर ले, पाई बॉन्ड ब्रेक कर ले। अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सोच के देखिए कैसे। अब पाई बॉन्ड ही क्यों करा ब्रेक सर आपने, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, आपने कर दिया। रिंग का इसलिए नहीं किया, रिंग का इसलिए नहीं किया, रिंग का तो मेनली तो एरोमेटिक चेक करना है ना, साइक्लिक है एरोमेटिक, तो उसका चेक करना है, इसलिए रिंग का ब्रेक नहीं किया हमने, बाहर का ब्रेक किया। अब देखिए रेजोनेंस करिएगा इसका, तो पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा इसका, आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो हाइब्रिड यहीं से यहीं तक आएगा, तो ये तो पूरा आएगा ही नहीं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आया? इसमें भी सेम कंडीशन रखेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे। दिख रहा है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एंटी एरोमेटिक है। रेजोनेंस पूरा यहाँ तक आएगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव पाई करेंगे तो यहाँ तक रेजोनेंस आएगा। बात समझ में आ रहा है? साइक्लिक बनेगा ये। अब देखिए 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में, जेई में, जे मेन, जे एडवांस, ओलंपियाड सब में आया हुआ है, 17 19 दोनों। अब सुने ध्यान से, इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, है कि नहीं है? फिर यहाँ पे निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो कुछ हाइब्रिड ऐसा बनेगा। यहां देखिए साइक्लिक बन गया। अब देखिए लोन पेयर पाई बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा। ये लोन पेयर किस में काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसलिए कितना हो जाएगा टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एरोमेटिक। चलिए ठीक है। अब देखिए ये साइक्लिक रेजोनेंस नहीं करेगा, दिख रहा है साइक्लिक रेजोनेंस यहां तक, यहां से लेकर यहां तक रुक सकता है, यहां आएगा ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक। दिख रहा है, इसका भी लोन पे इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक।
कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एरोमेटिक है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस वाले में भी क्या है? लोन पेयर, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक, दिख रहे हैं? अब देखिए इसका लोन पेयर देखते हैं। अब ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो देखो दिमाग में देखिए आएगा क्या कि लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन करते हैं सर। क्या करते हैं? लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। दिमाग में ये आएगा ना कि लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन तो कर ही सकते हैं सर। अब देखिए करने से क्या होगा, सुनेंगे ध्यान से। करने से वो होगा जो नहीं होना चाहिए, यही होगा। देखिए अब यहां पे देखिए, अब इसका चेक करते हैं, प्लस चार्ज भी होगा यहाँ पे। अब इसका हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। 2 सिग्मा है sp, sp मतलब लीनियर, और ये दिख रहा है बेंट, दिख रहा है बेंट, दैट मीन्स एंगल स्ट्रेन। इसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन आ जाना। एंगल स्ट्रेन क्या होता है समझेंगे इस जगह पे। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल रिशान का ही ले लेते हैं, और लिया भी इसी का था। रिशान को बोला मैंने कि रिशान एक काम करो, तुम्हें लगातार अभी जब जैसे बैठे हो ना, अभी से लेकर के रात तक 12 बजे वैसे बैठे रहना है, यहाँ पे उठना नहीं है। अब इसको हो सकता है कि भूख लग सकती है, वॉशरूम आ सकता है, नहीं यहीं बैठे रहना है। सोचिए कितना टफ काम है इसके लिए। अगर ये 12 बजे के बाद उठेगा इन केस, तो उसको स्ट्रेन आएगा बॉडी में, क्योंकि इसका एक्चुअली की फ्रीडम क्या है? इसका फ्रीडम है मूव करना इसका फ्रीडम है। इधर से इधर मूव करना, उठना, बैठना, या फिर लेटना, खाना पीना, ऐसे कहीं भी कुछ कर लेना। तो ये इसका फ्रीडम है, इसका फ्रीडम मैंने रोक दिया। तो इसका फ्रीडम क्या है? इसका फ्रीडम है इस जगह पे लीनियर, आपने कर दिया बेंट, तो उस फ्रीडम को रोक दिया। उस फ्रीडम को क्या कर दिया? रोक दिया, तो इसलिए स्ट्रेन आ गया। आप फ्रीडम रोकेंगे तो स्ट्रेन आएगा, सच बात है। चलिए वापस आते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? ये लोन पे इन्वॉल्व होगा ही नहीं रेजोनेंस में। रेजोनेंस में पाई पाई कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, लोन पे पाई नहीं कर सकते हैं। तो पाई पाई करेंगे तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा। साइक्लिक रेजोनेंस होगा इसका मतलब। अब साइक्लिक रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 + 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक। आया समझ में? अब यहां पे देखिए 22 और कमाल का क्वेश्चन है। कमाल का इसलिए है क्योंकि ये लोन पे तो इन्वॉल्व होगा। अब ये लोन पे करेगा कि नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है जे एडवांस में, तो पूछा गया था कि भाई साहब कौन सा लोन पे डीलोकलाइज्ड होगा। डीलोकलाइज्ड, अपनी जगह से डीलोकलाइज होना, अपनी लोकेशन से, अपनी लोकलाइज से डीलोकलाइज हो जाना। देखिए यहाँ पे डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे देखते हैं लोन पेयर जो है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर, ये डीलोकलाइज हो सकता है, ये लोकलाइज्ड ही रहेगा। ये अगर डीलोकलाइज हो गया, अगर रेजोनेंस कर दिया लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर से स्ट्रेन आ जाएगा, फिर से स्ट्रेन आ जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कहते हैं इस जगह पे क्या होगा? ये हमारा एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। कैसे? 2 इसकी वजह से, 2 2 2 और 2, 6 हो गए। ये और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अब रेजोनेंस में तो ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, मगर इसका पाई यहीं पर रुक जा रहा है, देख रहे हैं? तो इसका फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो छोड़ो, रेजोनेंस करके क्या ही करेंगे इसका रेजोनेंस करते हैं। और यहाँ भी लोन पेयर, ये लोन पेयर तो लोकलाइज ही रहेगा, लोकलाइज रहेगा, डीलोकलाइज नहीं होगा। ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा और पाई इलेक्ट्रॉन बनाने में कैपेबल होगा। तो इसका मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है इसमें, तो ये भी एरोमेटिक। आया कुछ समझ में? वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये सुनेंगे। ये एनसीईआरटी का है और अच्छा क्वेश्चन है, और जेईई और नीट ने भी इस पर फोकस किया है। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखिएगा साइक्लिक रेजोनेंस होगा, पूरा का पूरा जाएगा, ये दिख रहा है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कायदे से देखा जाए ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये है नहीं। ये वो है जो होना चाहिए।
क्या है देखिए इधर, देखिए इधर, ये टब जैसा लग रहा है, टब नहीं लग रहा है तो मान ले टब ही है, ठीक है। ये टब जैसा दिख रहा है सबको, बोलिए हाँ हाँ। टब जो होता है, जो बाथ टब होता है, तो मुझे बताइए वो 3D में होता है या प्लेन में होता है? प्लेन में तो होता ही नहीं है, तो आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है टब लाइक, एक्चुअली स्ट्रक्चर ये होता है, ये टब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर वाले का, हाँ इसी का। देखिए यही चीज है सेम। अब देखो चेक करते हैं कैसे। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? 8 है। चेक करते हैं इसमें, चलो 1, 1 मिनट, 1 2 3 4, बोलो आगे 8 दिखा आपको? दिख रहा है इधर? हाँ, तो 8 हो गया। देखिए 8 कार्बन भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो ये टब लाइक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आया कुछ? वेरी गुड। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट ऐसे ही करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं है? अब जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे छोड़ो बहन, दो एग्जाम्पल क्या समझाओ। हाँ समझ में आ गया नहीं है? हाँ, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। अब प्लेन में तो है नहीं है, तो नॉन प्लेनर है। इसका मतलब ये आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर किसका कंडीशन था? नॉन एरोमेटिक का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सुनेंगे ध्यान से। अभी तक पेपर में नहीं आया क्वेश्चन, कमाल की बात है, किसी एग्जामिनेशन में नहीं आया। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? देखिए, है ना, ये पूरा का पूरा साइक्लिक है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, इसके चेक करते हैं। 10 10 किसका होता है? एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। बट ये एरोमेटिक नहीं होता, एरोमेटिक नहीं होता। देखिए कैसे, सुने ध्यान से। देखिए साइक्लिक रेजोनेंस पूरे में होगा, ये तो क्लियर है सबको। अब होता क्या है, देखिए यहां पे हाइड्रोजन क्या धमाल मचाएगा। देखिए यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पर भी हाइड्रोजन है। अब देखिए ये बहुत छोटे छोटे हैं, हाइड्रोजन साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, छोटा अच्छी बात है। एक कहावत है ना कि अगर 2 बच्चे को साथ रख दिया जाए तो वो खेलेंगे और बाद में लड़ लेंगे। ठीक है, अगर 2 बच्चों को छोड़ दिया घर में, अकेले भाई तू रह आराम से, हम लोग आते हैं, पेरेंट जाएंगे, 2 बच्चों को छोड़ देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जितना वो पास जाएंगे उतना खेलेंगे और लड़ाई भी करेंगे। ऐसे इसके साथ हो रहा है। ये देखिए तब तक सही था हाइड्रोजन जब तक छोटा था, मगर 2 हाइड्रोजन को पास पास ला दिया तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। अरे समझ में आया क्या बोला? इतना रिपल्शन किया, वो दोनों बच्चे इतने हंगामा किया, घर का तहस नहस कर दिया उसने। तो यही है कि ये 2 हाइड्रोजन इतना रिपल्शन किए कि जो रिंग था, ऐसे रिंग था मान लीजिए, इसको ऐसे कर दिया, बेंड कर दिया। बात समझ में आई नहीं है? पहले रिंग प्लेन में था, अब आउट ऑफ प्लेन कर दिया उसने। नहीं आया समझ में? रिंग समझिए ऐसे है, समझिए ये रिंग है, ये पूरे की बात कर रहा है ऐसे। ये जो है ना अंदर की तरफ कर ले या बाहर की तरफ कर ले, ऐसे कर दिया। समझ में आया कुछ? तो ये रिंग क्या कर दिया? अंदर की तरफ चला गया, तो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। रिंग ऐसे था ना, ऐसे हो गया। समझ में आया कुछ? तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो इसलिए कहते हैं बच्चे भी ना बहुत शैतान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अगर साथ 2 बच्चों को छोड़ दिया जाए, देखिए आप रिपल्शन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, आउट ऑफ प्लेन। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू रिपल्शन
ऑफ H एंड H एटम। ठीक है, अब इसी बात पे क्वेश्चन लिखे, अगर ये भी ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अब बताइए, चार बच्चे हो गए बच्चे 4 बना दिया भाई साहब अब ये एरोमेटिक है। देखिए हाइड्रोजन ही हटा दिया, रिपल्शन ही खत्म कर दिया। ऑक्सीजन है ना, अब यहां बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन ही हटा दिया, रिपल्शन ही गायब। बात समझ में आएगी नहीं आया? क्लियर है सबको? बच्चे हटा दो ठीक है, बच्चे हटा दो, लड़ाई होगी ही नहीं, लड़ाई होगी ही नहीं, क्यों साथ रखना, बच्चे हटा दो। अब घर को संभालने के लिए कोई बड़े इंसान को रख दो। इस बार पहले घर को संभालने के लिए इन दोनों को छोड़ दिया गया था, तो इसने तहस नहस मचा दिया। अब बड़े बच्चे को रखा गया, ठीक है, तो वो तहस नहस मचाएगा, तो वो तो चुपचाप रहेगा, अकेला है चुपचाप रहेगा। अब तुमको अकेले घर पे छोड़ दिया, क्या करोगे? चुपचाप रहोगे ना। अब तहस तुम मचाओगे, अब पता है तुमको तहस नहस करने पे मम्मी छोड़ेगी, पापा छोड़ेंगे, हैं? आपका तहस नहस कर देंगे, हैं? ठीक है, चले, बात समझ में आएगी नहीं आया? समझ में आ गया? आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा, तो ये प्लेन में है तो ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिख ले, अच्छे से एक्सप्लेन कर ले सभी पॉइंट्स। होता है, अब समझेंगे यहाँ पे। देखिए कहता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड थ्रू दी रिंग आर नोन एज एनुलिन्स। तो मतलब क्या है कि देखिए रिंग दिख रहा है सबको, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। देखिए अगर ऐसा कुछ रहता है, सपोज अगर कुछ ऐसा रहता, देखिए ऑल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, ये ऑल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा एनुलिन नहीं होता। ऑल्टरनेट है, मोनोसाइक्लिक है, दिख रहा है इस जगह पे। ये कह रहा है देखिए यहाँ पे ये वाला भी हमारा क्या है, इस जगह पे क्या है, ये भी एनुलिन है। ये एनुलिन क्यों नहीं है? ये मोनोसाइक्लिक नहीं है, बाईसाइक्लिक है। ये क्या है? बाईसाइक्लिक। ये मोनोसाइक्लिक, एक ही साइकिल है उसके अंदर। बात समझ में कुछ? अब इस साइकिल का नाम क्या है? इस साइकिल का नाम क्या है, ये सुनेंगे ध्यान से। देखिए 10 एनुलिन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? 10 एनुलिन। और इस वाले को बोलते हैं 14 एनुलिन बोलते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो इसलिए 14 एनुलिन बोल दिया। ये एनुलिन है कि नहीं बताइए? मोनोसाइक्लिक है बट ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो इसका नाम भी नहीं लिखा है। ऐसा ना है कुछ? चलिए अब वापस आते हैं। इसका देखिए एक्स एनुलिन, एक्स क्या इंडिकेट करना चाह रहा है ये समझिए। इंडिकेट्स, ये एक्स की बात कर रहे हैं, ये एक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेट्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द रिंग, ये बात करना चाह रहा है। देखिए समझे इधर। अब देखिए मैं यहां पे कार्बन की बात करूं, कितने कार्बन है? 1 2 3 बोलो 4 14, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कह सकते हैं। तो पाइल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल दें या नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द रिंग, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द रिंग, मेंबर ऑफ द रिंग। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब देखिए यहां पे क्या बोलता है? 4n+2 एनुलिन जो होता है एरोमेटिक होता है। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। 6 एनुलिन जो होगा वो भी हमारा क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब 6 एनुलिन बना लोगे कैसे? देखिए ये 6 एनुलिन तो है, ये नहीं है। अब कहता है कि अगर 10 एनुलिन होगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी जस्ट समझाया मैंने इस जगह पे, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा, ये समझाया कि नहीं समझाया? नॉन प्लेनर होता है, कैसे होता है, तो ये चीज समझा रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 14 एनुलिन, ये भी हमारा क्या होगा? इस जगह पे एरोमेटिक होगा। देखिए 14 एनुलिन ये रहा, ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक है।
ऐसे करके 18 वाला वो भी हमारा एरोमेटिक होगा, सारे एरोमेटिक होते हैं एक्सेप्ट इसको छोड़ करके। अरे समझ में आया कुछ? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे, 4n+2 एनुलिन जो होंगे वो एरोमेटिक होते हैं। आया कुछ समझ में? अब इसका रीजन बताया गया है कि इन 10 एनुलिन में ऐसा क्यों नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन बताया था मैंने क्या कि देखिए यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो आपस में पास आएंगे तो रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वही उसका रीजन लिखा हुआ है। बात समझ में आया कुछ? नेक्स्ट आते हैं 4n एनुलिन जो होता है एंटी एरोमेटिक होता है। देखिए कैसे, ये हमारा जो है 4 वाला है एनुलिन, 8 एनुलिन जो होता है 8 वाला वो हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। देखिए इसका रीजन मैंने बताया था, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसका क्या नाम है, इस जगह पे 8 एनुलिन नाम है इसका। बात समझ में आया कुछ? तो नाम से ही पूछ सकता है कि 8 एनुलिन इसमें कौन सा एरोमेटिक है बताइए, यही पूछ लेगा। तो ऑप्शन दे देगा 4, 12, 8 और दे देगा हमारे पास 6। तो फंस जाओगे तुम, नाम ही नहीं पता तो कैसे बताओगे? तो नाम पता है तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये चीज है। तो इस जगह पे क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास 8 एनुलिन जो है हमारा, वो हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक है, बाकी सब के सब एंटी एरोमेटिक होते हैं। क्लियर है सबको? इसका एक्चुअल शेप क्या होता है, टब लाइक शेप होता है, टब शेप होता है स्ट्रक्चर। जो आउट ऑफ प्लेन होता है टब, तो क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन ही होता है ना, जो बाथ टब आता है नहाने वाला, वो क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन ही होता है। तो दिखने में ऐसा है, इस वजह से रीजन दिया गया। चलिए अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, वो हमारा पास क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक की, फिर उसके बाद है नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। अब इसके अंदर एक रूल आता है, फ्रॉस्ट रूल आता है, साइकिल आता है, और वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फ्रॉस्ट साइकिल जो है एंटी एरोमेटिक को एक्सप्लेन किया आता है, मतलब वो एंटी एरोमेटिक एंटी बॉन्डिंग से आता है, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम नहीं सीखेंगे इस जगह पे। ठीक है, बस इतना सीखेंगे कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक। बस इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।